गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आइए आज जो पौष मास कृष्ण पक्षी की एकादशी है उसकी महिमा से अवगत होते हैं, उसकी कथा से अवगत होते हैं। पौष मास कृष्ण पक्ष की एकादशी को शफला एकादशी कहते हैं। इस एकादशी के व्रत करने से सभी कार्य अपने आप में सफल होते हैं। इस एकादशी के दिन भगवान अच्युत की पूजा करें, पान, सुपारी, लौंग, श्रीफल इत्यादि से भगवान की पूजा करें। और ये शफला एकादशी में जागरण का अपने आप में बहुत बड़ी महिमा है। जागरण की अपने आप में बहुत बड़ी महिमा है, जागरण भी करना चाहिए। और इस एकादशी की महिमा है। एक नगर में महिष्मत नाम के राजा रहते थे और उनके 4 बेटे थे। छोटे बेटे का नाम लुम्पक था। लुम्पक बड़ा ही दुष्ट था, दूसरे को धन को चुराता था, लोगों को अनायास ही दंडित करता था। सारे दुर्गुण उसके अंदर थे। राजा बड़े दुखी होकर के, पहले तो उसको बहुत समझाए, फिर राजा महिष्मत बहुत दुखी होकर के उसको राज्य से निकाल दिए। लेकिन निकल जाने के बाद भी अपनी आदत नहीं छोड़ा। वो लूटपाट करता ही रहा, दीनहीनों को सताता रहा। एक दिन जंगल में भूखा प्यासा घूम रहा था, कई दिनों से उसे भोजन नहीं मिला था और वो दिन पौष मास कृष्ण पक्ष एकादशी का दिन था। यही शफला एकादशी थी। और वो घूमता फिरता रहा। एक महात्मा के आश्रम में गया और देखा कि महात्मा जी बैठे हैं, प्रणाम किया। महात्मा जी उसको फलाहार करवाए और एकादशी की महिमा बताए कि आज जो एकादशी है उसकी क्या महिमा है। इस व्रत करने से सभी कारण पूर्ण हो जाते हैं। उसको भी लगा कि व्रत तो मेरा हो ही गया, मैं दिन भर से, और देखो ये महात्मा है, ये मुझे जानता भी नहीं है और ये मुझे भोजन दिया, ये मुझे फलाहार दिया। और एक इसके अंदर कितनी दया, कितनी करुणा इसके अंदर, इस महात्मा के अंदर है। और देखो एक मनुष्य मैं हूं जो मेरे अंदर क्रूरता, दुष्टता ही भरी है और मेरे अंदर कुछ नहीं, मैं क्यों ऐसे नहीं हो सकता। ये सफला एकादशी के व्रत करने के कारण उसका मन परिवर्तित हो गया। और उस महात्मा से प्रार्थना किया, महाराज जी मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं। महात्मा ने कहा ठीक है, अपना शिष्य बना लिए और बस वहीं रह करके वो भगवान की आराधना करता रहा, हर एकादशी का व्रत करता रहा। धीरे धीरे उसका पूरा जीवन परिवर्तित हो गया और अंत में महात्मा अपने रूप को प्रकट किए तो उसके पिताजी ही थे और उसको अपने राज्य का उत्तराधिकारी राजा बना दिए। ये सफला एकादशी के व्रत की महिमा है। जो भी सफला एकादशी व्रत करता है उसके सारे कार्य सफल हो जाते हैं। उस राजा के पुत्र को उसका राज्य प्राप्त हुआ, उसका जीवन परिवर्तन हुआ। आप भी एकादशी, सफला एकादशी का व्रत करिए, आपके जीवन में भी परिवर्तन होगा, आपका मंगल होगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।